प्रणाम। छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध धार्मिक प्रसंगों की कथा आपको सुनाते हैं और कई देव धामों की कथा भी हम आपको सुनाते हैं। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं भगवान कृष्ण से संबंधित। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कल भी होगी। पहली तो स्मारतों की होती है, दूसरी वैष्णवों की। तो आज से हम कृष्ण कथा की सीरीज एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है बाल कृष्ण से योगेश्वर कृष्ण बनने तक की कहानी। सभी प्रतिवर्ष श्रद्धा और भक्ति से भगवान कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, पर कुछ लोगों को शायद उनके जन्म के उद्देश्य के बारे में पता ना हो। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर कृष्ण बनने तक की कहानी की श्रृंखला में कृष्ण के जीवन की एक झलक प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आज उसी का पहला भाग। कृष्ण जन्माष्टमी यानी वह दिन जब भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने धरती से पापों का बोझ नष्ट करने के लिए जन्म लिया था। रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी काली रात में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता देवकी की कोख से कृष्ण का जन्म हुआ था। आगे बढ़ने के पहले कंस की बहन देवकी और वासुदेव के विवाह का प्रसंग जान लेना आवश्यक है। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री और कंस की बहन थी, जिनका विवाह राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुआ था। वासुदेव की पत्नी रोहिणी भी थी। भगवान कृष्ण की माता देवकी ने वसुदेव जी के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में ही बिता दिए थे। कंस वध के पश्चात ही उनकी रिहाई हुई थी। देवकी और वासुदेव के विवाह के बाद जब कंस प्रेम से रथ में देवकी वासुदेव को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, अपनी जिस बहन को आज तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। उसके हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आकाशवाणी समाप्त होते ही कंस की भावभंगिमा बदल गई। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने दौड़ा। वह चिल्लाया, मेरी बहन की संतान मेरी मौत का कारण बनेगी। लो, मैं बहन को ही समाप्त किए देता हूँ। न रहेगा कारण और ना होगी मेरी मौत। वासुदेव लपक कर कंस का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे यह भी विश्वास दिलाते हैं कि वो चाहें तो उन दोनों को कारागार में डाल दें, पर अपने हाथों अपनी बहन के वध का पाप न करें। वासुदेव ने कहा कि वे अपनी 8वीं संतान स्वयं उनको सौंप देंगे। कंस तुरंत उन दोनों को कठोर कारागार में डाल देता है और उन दोनों के हाथ पैर में बेड़ियां डलवा देता है। इतना कहकर जब कंस महल की ओर जा रहा था तो पथ में उसकी भेंट नारद जी से हो जाती है। कंस ने सारे प्रसंग का उनसे उल्लेख किया तो नारद जी ने एक कमल का फूल मंगाया और कंस से कहा कि इसे एक तरफ से गिनो और फिर उसी को दोनों तरफ से गिनो, कितनी इसमें पंखुड़ियां हैं। कंस ने वैसा ही किया। उसे दोनों तरफ से गिनने पर दो 8 मिले। एक तरफ से 8, फिर दूसरी तरफ से 8। नारद जी ने पूछा, क्या समझे? कंस ने कहा, यही कि दोनों तरफ से 8 आता है। तो नारद जी ने कहा, तो तुम कैसे समझोगे कि कौन से 8वीं संतान तुम्हारी काल बनेगी, इधर से या उधर से? अब क्या करोगे तुम? कंस ने कहा, मैं सभी संतानों को मार दूंगा, तो कोई संशय नहीं रहेगा। महल जाने से पहले कंस कारागार जाता है और वासुदेव देवकी को आदेश देता है कि उन्हें अपनी हर संतान उसे सौंपनी होगी। वासुदेव देवकी विवश हैं, वो यहाँ कर देते हैं। दिन गुजरते रहते हैं। देवकी की हर संतान का कंस निर्दयता से वध करता जाता है। 7 संतानों के वध के बाद कंस सतर्क हो जाता है कि उसका वध अवश्य करना है। वही तो मेरा काल है जो 8वीं संतान आने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता है। रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी काली रात में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को माता देवकी की कोख से कृष्ण का जन्म होता है। कहते हैं कि पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर जाता है। सारे प्रहरी अचानक गहरी निद्रा में निमग्न हो जाते हैं। वासुदेव और देवकी की बेड़ियां अचानक खुल जाती हैं। कारागार का मुख्य द्वार खुल जाता है। देवकी वासुदेव से कहती है, मेरी इस संतान को गोकुल में नंद बाबा के घर रातों रात पहुंचाओ।
वरना मेरा भाई इसका भी वध कर देगा। उस दिन घनघोर वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर थी। फिर भी एक टोकरे में नन्हे कृष्ण को रखकर बढ़ी हुई यमुना को पार करते हुए वासुदेव आगे बढ़े जा रहे थे। यमुना जी तेजी से ऊपर उठ रही थीं। पानी जब वासुदेव की दाढ़ी तक आ गया तो बालकृष्ण ने यह भांपकर कि यमुना उनके चरण छूना चाहती है, अपना पैर टोकरे से बाहर लटका दिया और उसे छूकर यमुना का उफान थम गया। टोकरे में बालकृष्ण के सिर पर शेषनाग छाया करते चल रहे थे ताकि उन पर वर्षा का जल न पड़े। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने चुपचाप कृष्ण को यशोदा के बगल में सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर रातों रात कारागार में लौट आए। उनके लौटते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए। देवकी वासुदेव की बेड़ियां फिर लग गईं। प्रहरी जाग गए। प्रातः बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर प्रहरी दौड़े दौड़े गए और कंस को खबर दी। कंस तुरंत कारागार दौड़ा आया और देवकी की गोद में कन्या को देखकर उसे खींच लिया। जब वो मारने जा रहा था तो देवकी ने अनुरोध किया, भैया तुम्हारा काल तो मेरा बेटा होगा, इस कन्या को तो छोड़ दो। कंस नहीं माना। उसने कन्या को लेकर जैसे ही कारागार की दीवार पर पटकना चाहा, वो उसके हाथ से छिटक कर आसमान में उड़ गई और वहां से कंस के लिए बोली, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। कहते हैं वो कन्या ही विंध्यवासिनी देवी के रूप में मिर्जापुर के पास विंध्य पर्वत पर विराजमान हैं और श्रद्धा भक्ति से पूजी जाती हैं। आगे की कृष्ण कथा अगले वीडियो में। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाल कृष्ण की जय। इसी तरह आप मेरे वीडियो देखते और शेयर करते रहिए, इस चैनल का समर्थन करते रहिए। आगे भी हम इसी तरह के धार्मिक प्रसंग या दूसरी जो कथाएं हैं वो लेकर अपने वीडियो में आएंगे। आज यहीं तक।